नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धनंजय कुमार। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट द अनटोल्ड स्टोरी। दोस्त, इस अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में अर्थात बेरोजगारी के बारे में आपने बार बार सुना होगा, लेकिन दोस्त आज जो मैं इसके बारे में आज बात करने वाला हूँ आपसे, वो कुछ थोड़ा हट के होगा और उसके बारे में जानकर आपको लगेगा कि जो मैंने बताया वो बाकी चीज़ों से हट कर है। दोस्तों, अगर बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट हटाने के लिए आप जानते हैं हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या आज आज क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। इसको ख़त्म करने के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊंगा जिससे बेरोजगारी हटाने का समस्या को ख़त्म करने का लोग प्रयास करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है एजुकेशन को बढ़ाकर। लोग बोलते हैं कि अगर एजुकेशन को बढ़ाया जाए तो बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सकता है। दोस्त, ये भी कुछ हद तक सही है। सेकेंड, लोग बोलते हैं कि पॉपुलेशन को अगर कंट्रोल कर दिया जाए तो पॉपुलेशन को अगर कंट्रोल कर दिया जाए तो हमारा जो भी एजुकेशन सिस्टम है वो और बेहतर होगा, जिससे और हमारा क्या बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। थर्ड जो पॉइंट है, लोग बोलता है कि इसके बारे में जागरूकता फैलानी होगी, लोग समाज में फैलानी होगी, जिससे ये बेरोजगारी को कम किया जा सके। चौथा पॉइंट है, और लोग बोलता है कि अगर रोजगार को बढ़ाना है तो सीधी सी बात है स्वयं रोजगार को बढ़ावा देना पड़ेगा, और स्वयं रोजगार को बढ़ावा देते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आएगी और बेरोजगारी में कमी आएगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और ये कैसे मिलेगा? लोग बोलते हैं नौकरी उत्पन्न करके होगा, कुछ लोग बोलते हैं कि उद्योग बढ़ा देंगे तो होगा। ये सारी चीज़ें हैं जो दोस्त कम से कम लगभग हर लोग जानते हैं, और इसको मैं सुनकर मैं भी बहुत हर लोग जानते होंगे कि इसको अगर इसको बढ़ाया जाए तो कुछ हद तक तो बेरोजगारी कंट्रोल होगा। लेकिन क्या ये हमारा परमानेंट सॉल्यूशन है? क्या इस तरह कर लेने से हमेशा सब सही हो जाएगा? अगर दोस्त बात करें एजुकेशन बढ़ाने की, तो एजुकेशन बढ़ाने की अगर बात करें तो आपको ही मालूम दोस्त, आज समाज में बहुत सारे बीटेक, बहुत सारे इंजीनियर, बहुत सारे एमबीबीएस, बहुत सारे आपके एमबीए किए हुए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, घूमते हुए मिल जाएंगे, जो अभी अनएम्प्लॉयमेंट में है, उनको रोजगार नहीं मिला। अगर मिला भी है कि नहीं को, तो वो अपने खुद से सेटिस्फाइड नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या दोस्त ये है कि अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो एजुकेशन को बढ़ाकर एम्प्लॉयमेंट खत्म कर देना, ये सही समस्या, इस समस्या का सोल्यूशन नहीं लगता है। सेकेंड, अगर बात करें दोस्त पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन को तुरंत कंट्रोल कर देना, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर देना, ये भी एक ऐसी समस्या है जिसको हम तुरंत क्लियर नहीं कर सकते हैं, ना ही तुरंत इसको पाबंदी लगाकर इसको ठीक कर सकते हैं। थर्ड बात रहा है जागरूकता फैलाकर। दोस्त, आप जानते हैं हमारे समाज में, इंडियन कल्चर में अफवाहें इतना फैलती हैं जितना जागरूकता नहीं फैलता। जागरूकता की अगर अच्छी बातों की बात करें तो बहुत लोग सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। इसीलिए ये जो क्राइटेरिया है ये काम जल्दी करता नहीं, खासकर इंडिया में। चौथी अगर बात करें रोजगार को बढ़ाकर अर्थात तो नौकरी उत्पन्न कर और उद्योग को बढ़ाकर। हाँ, ये एक समस्या है कि अगर इसको उद्योग को बढ़ाते हैं, अगर नौकरी को बढ़ाते हैं तो सीधी सी बात है कि आपका रोजगार बढ़ेगा। लेकिन दोस्त, मैं नेक्स्ट नहीं, पिछले वीडियो में मैं आपसे बात किया था आपको कि अगर रोजगार बढ़ाना है, अगर सीधी सी बात है रोजगार को बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं इस समस्या को जो मैं बात कर रहा हूँ, खासकर रोजगार के बारे में जो बात कर रहा हूँ, नौकरी की समस्या को, कि इतनी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है दोस्त, ठीक है, कि हम नौकरी की समस्या को क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। क्योंकि नौकरी बार बार लोगों के लिए हर दिन कम से कम 1000 2000 नौकरी, 4000 नौकरी, 10,000 नौकरी, 20,000 नौकरी उत्पन्न नहीं की जा सकती। मैंने इस पिछले वीडियो में आपने बात किया था कि नौकरी क्यों नहीं बढ़ाई क्यों नहीं जा सकती, इस बारे में बात किया था। अगर आप सुने होंगे तो आपको ध्यान होगा। तो समस्या सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम नौकरी को बढ़ाएंगे भी तो कितना बढ़ाएंगे? रोज हम 50,000 60,000 नौकरियां नहीं ला सकते हैं, इसीलिए ये भी हमारा पॉपुलेशन के हिसाब से ये भी कंट्रोल नहीं हो सकता। तो बाकी अगर दोस्त अगर नहीं हो सकता अगर कंट्रोल, तो ऐसी क्या तरीका है जिसको अपनाकर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोजगारी को खत्म कर सकते हैं और रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्त, 4 पॉइंट है, बड़े दिमाग से बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्त। 4 पॉइंट ऐसा है जिसको अगर आप अपना लेते हैं तो आपको ये समस्या का सॉल्यूशन आपको खुद ब खुद मिल जाएगा दोस्त। पहला पॉइंट ये है कि अगर आपको कोई भी अगर काम मिलता है तो सबसे पहले उस काम को बस ये देखिए कि हाँ उसमें अगर उस काम में अगर पैसे मिलने की संभावना है या नहीं है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले उस काम को पकड़ना है, उस मौके को पकड़ना है और काम में लग जाना है, सबसे पहली बात है। सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर आप उस काम को कर रहे हो तो क्या आप में पर्सनली कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है? अगर आप में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है,
इसका मतलब है कि वो काम लगभग अभी तक आपके हिसाब से सही जा रहा है। थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर आपको फायदा कर रहा है, आप में उस काम से आप में इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो क्या उस काम से क्या समाज में भी अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट, नॉट निगेटिव इफेक्ट। अगर उस काम से अगर समाज में अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है, अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है, तो समझिए कि आपका जो करियर आप चुने हुए हैं वो लगभग ठीक है। अगर बात करें चौथे पॉइंट की दोस्त, तो चौथे पॉइंट यही कहता है कि अगर ये तीनों पॉइंट सही है और चौथे पॉइंट में पैसे मिलने की संभावना है उस काम से, जो काम को आप पकड़े हो उस काम से अगर पैसे मिलने की संभावना है, ये जो पैसे की बात है दोस्त ना, वो अंत में आता है, पहले नहीं आता है। अगर पैसे मिलने की संभावना है तो दोस्त इतना ध्यान रख लो, पैसा आपको इतना मिलेगा, कभी गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन पैसा कभी कम नहीं पड़ेगा। दोस्त ये 4 बातें जो मैं बताया आपको, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट, सबसे पहले आपको जो काम मिलता है सबसे पहले उसको आप पकड़ो काम करने के लिए। उसमें आपको ये नहीं देखना है कि कितना पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, पैसे की बात ही नहीं करनी, सबसे पहले आप काम को पकड़ो। सेकेंड बात आपका होना चाहिए कि क्या आप में उस चीज़ से इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। क्या उस काम से कोई समाज में अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है? अगर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चौथा पॉइंट, अगर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है तो क्या उस काम से मुझे पैसे मिलने की संभावनाएं हैं कि नहीं? अगर संभावनाएं हैं तो भैया आपको इतना पैसा मिलने वाला है कि कभी आप गिनते गिनते थक जाओगे। दोस्त, मेरा आज का ये वीडियो मैं आपको इसलिए बनाया वीडियो क्योंकि आप और खासकर स्टूडेंट लोग बहुत ही अपने करियर को लेकर सजग रहते हैं, बहुत ही करियर को लेकर बहुत दुविधा में रहते हैं कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, और ये बेरोजगारी जो बढ़ रहा है उसको कैसे ख़त्म करना चाहिए और कोई बेरोजगार ना हो। उसके लिए मैंने आपको ये एक ऐसा मंत्र बताया है जिसको आप अपने खुद पर, खासकर स्टूडेंट का ये वीडियो मेरा स्टूडेंट के लिए खास कर वो खुद पर अपनाकर ये चेक करें क्या ये चीज़ आप पर फिट बैठता है कि नहीं। अगर आप इस मंत्र से चलेंगे तो आपको कैरियर चुनने में भी आसानी होगा और जो बेरोजगारी की समस्या है उसके लिए आपको दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा। बाकी दोस्त, मुझे आशा है कि हमारी वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। बाकी दोस्त, मैं ये कहूँगा कि अगर हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है तो आप जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त। बाकी थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।